हे भगवान। अरे मैं आई थी ना मंदिर से। वापस दई। एक दिन अम्बे माँ उसे मार कर भगाएगी मंदिर से। फोन करो उसे, कहाँ है वो? आओ आओ, वेलकम वेलकम, आओ आओ आओ। प्यारी सासू माँ, आपने याद किया और मैं हाजिर। मैंने तो शैतान को याद किया। सासू माँ, हेतल और जिग्नेश आए हैं। ये तो इसमें से जिग्नेश कौन है और हेतल कौन है? जिसके सर पे सींग लगे हैं वो जिग्नेश है। सींग तो बैल के सर पे होते हैं और जिग्नेश तो लड़का है, तो फिर सींग जिग्नेश के सर पे कैसे आएंगे? ओ जेंट्स वेरा खड़ी, चुप। मैं बोलूं? नहीं, मैं तो फिर भी बोलूंगी। सासू माँ, ये जिग्नेश और हेतल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और भागकर शादी करना चाहते हैं। यो सावरिया 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 हो सावरिया, डोली में बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा तो सावरिया सावरिया लड़का है दीवाना है दीवाना 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 ना निकम्मा किया इस दिल ने इस दिल ने की। मैडम क्या अंताक्षरी गाने लगे तुम लोग? तुम्हारी बहन एक नई मुसीबत लेके आई है। देखो, इस तरह से भाग के शादी करना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी। नहीं आंटी, शादी तो हम भाग कर ही करेंगे। भागकर शादी करने में कुछ अलग ही मजा है। हाँ, फिल्मों में हीरो हीरोइन भाग के शादी करते हैं तो वो सुपर हिट हो जाते हैं। तो हम भी हमारी प्रेम कहानी को यादगार बनाना चाहते हैं। और मैंने इनसे वादा भी किया है कि इनकी प्रेम कहानी को मैं यादगार बनाऊंगी। कन्हैयालाल, इन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाओ। हाँ, एसी है गेस्ट रूम में। इस बात पे करते हैं गौर। एक सवाल और, आपको खरीदना है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें भौतिक सुख मिले वैसे रूम में मत रखिए। गैरेज या टेरेस में चलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? प्लीज एनलाइटन मी। हम लोग ऐसी जगह पर रहकर अपनी सेल्फी खींचेंगे और हमारे बच्चों को दिखाएंगे कि देखो हमने हमारे प्यार के लिए क्या क्या किया था। अच्छा, तो फिर मैडम इन लोगों को मित्तल रूम में छोड़ दूं? तो फिर स्टोर रूम में। ऐसा करो, हमारा डबल डोर का फ्रिज है, उसका कंप्रेसर उड़ गया है। महीने खुला छोड़ दिया था तो वो बेस्ट जगह है, उसमें रहने के लिए कहो। नहीं नहीं मैडम, फिर वो वंडा और छिपकली वो सब टाल जाएंगे। अच्छा, तभी ये वेरा खड़ी भंगार वाले को बेचने के लिए मना कर रही थी। हाँ तो जीव दया प्रेमी ससमा। ठीक, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। ओते छावलिया, लेट्स दो। आओ टावली आओ। अपने ही घर समझो। हाँ, मही, ये दोनों इम्मैच्योर है, नादान है। अरे क्यों पेट्रोल वाले हाथ से जलता हुआ कोयला उठा रही हो? फंसोगी एक दिन। जल जाएगी, फंसेगी नहीं। अरे शशु माँ, प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना, तो अम्बे माँ हमारी मदद करती है ना? तो मुझे इनके पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। मैं जिग्नेश का फादर मैं हूं, डाया भाई।
और वो क्या है, मेरा डायमंड का भी बिजनेस है ना, तो लोग मुझे डायमंड भाई भी कहते हैं और मैं माइंड भी नहीं करता, डायमंड की कसम। और मेरा सीमेंट का है, એટલે मेरा सीमेंट का फैक्ट्री है, मेरा नाम हाथी भाई। आपके बच्चे हमारे घर पे हैं और आपको पता है वो लोग क्या करने वाले हैं? खबर दोनों भागकर शादी करने वाले यही ना? आप लोगों को पता है? डायमंड की कसम। क्या है, दोनों का रिश्ता है ना एकदम सीमेंट की तरह मजबूत है। फिर प्रॉब्लम ये है कि उनको अपनी शादी को यादगार बनाना है। हाँ, अरे दोनों एकदम पॉलिश किए हुए हीरे हैं और वो दोनों हमारे नक्शे कदम पर ही चलने वाले हैं, देखना। मतलब हमारे नक्शे कदम पर मतलब क्यों कही दो। आपको पता है, हमने है ना हमारी खुद की लव स्टोरी भी ऐसी एकदम यादगार बनाई थी। वो है ना, उन दिनों मेरे को लंदन के आने जाने की 2 टिकट मुफ्त में मिली थी, मुफ्त बोले तो गिफ्ट में मिली थी। तो मैंने क्या किया मालूम है, मैं और जिग्नेश की मम्मी है ने हम दोनों शादी से पहले लंदन जाके हनीमून मना लिया और फिर वापस आके शादी की। और मेरी तो बात ही जाने दो। ठीक नहीं, એટલે पूछो, मैं बताता हूँ। क्या है कि मैंने तो अपने बारे में खुद ही अफवाह फैला के रखी थी कि मेरी गांव में एक बीवी है और शादी के वक्त एक एक्ट्रेस को पैसे देकर उसे अपनी नकली बीवी बनाकर अपने ही मंडप पे लाके खड़ा कर दिया था। और फिर जो धमाल हुआ है, जो मस्ती हुआ है, सब मरने मारने पे आ गए थे। तब जाके मैंने सबको सच्चाई बताई और मेरी और हेतल की मम्मी की शादी हुई। लेकिन अंकल, I mean, both your uncles, ऐसा करने से कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ, वो तो है। तो હવે શું? डायमंड की कसम, अब हम ऐसा क्या करें कि वो दोनों की लव स्टोरी हमारी तरह यादगार हो जाए। हाँ, मेरे पास एक तरीका है। क्या? आप दोनों ने सनम बेवफा और सौदागर देखी है? हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ है? कहाँ है वो नालायक है? कहाँ? चंपक भाई तो अपनी लूम में है। ए चापलो, मैं चंपक भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे नकली हीरे जिग्नेश की बात कर रहा हूँ। और मेरा नाक कटाने वाली मेरी छोकरी हेतल कहाँ है? अरे जोर से बोलो। जय माता दी। साले बोलो। अरे जोर से बोलो का मतलब ऊंची आवाज में, ऊंची। मिसेस संजुला मेहता, कहाँ छुपा कर रखा है मेरी बेटी को? हाँ, कहाँ है? बाहर निकालो उस नालायक को। बुलाओ बाहर। ये देखो, यहाँ छुपे बैठे। देखिए, आपको धमकी देनी है, चेतावनी देनी है, जो करना है कीजिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगी। वेट, एक मिनट, मैं अपने बेटे की शादी इसकी बेटी से किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। बनेगी हमारी प्रेम कहानी यादगार। ये तू क्या नहीं होने देगा? मैं मेरी बेटी की शादी इससे, इस डायमंड से, इस हीरे से। डायमंड की बेटी कभी आती पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हेतल से शादी करूंगा। तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ये डायलॉग फिल्मों में हीरो के लिए सुनता आया था और ये डायलॉग आज मेरे लिए बोला जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए पापा आपकी जायदाद। आज से हेतल ही मेरी जायदाद है। थो मैडम माँ,
आधार कार्ड बनाने की औकात नहीं है, जायदाद ठुकला लाई है। नहीं बराबर है। हवाल अबे ये बेशरम, तू क्या इसका हाथ पकड़ के खिकी खिकी करके हंस रही है? आंबड़ी ले जे, अगर तूने इस लड़के से शादी किया ने तो मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरा मतलब है तू मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना, समझी? गेट आउट। आंटी, हमने जो चाहा वो सब हो गया। आज से हमारी प्रेम कहानी अमर हो जाएगी। कल हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। वाह भाई वाह, जिगला भाई वाह। ए जिगला, कल तो हेतल बहन तुम्हारी अर्धांगिनी बनने वाली है। ये तो मैं क्या बोलती हूँ, अभी मस्त जाओ रपा रप काकरिया, गोला गोला खाओ, आइसक्रीम आइसक्रीम खाओ। अरे हेतल बहन को कुछ शॉपिंग वॉपिंग करवाओ, उसे खुश करो, जाओ। चलो चलो, एक काम करते हैं, गोला खाएगी? नहीं, मुझे फिल्म देखनी है। अरे नहीं नहीं, वैसे वो दोनों गए कहाँ है? अरे आप टेंशन मत लीजिए। तानसेन? टेंशन क्या है ना, दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं और फिर फिल्म देखने जाने वाले, तो रात को ही आएंगे बिंदास। अंसुया बेन, बाकी तमेरे को हमारा एक्टिंग कैसा लगा? एकदम सीमेंट जैसा मजबूत ने? हाँ हाँ एकदम। तोप के गोले पर लगे तो वो भी चूर चूर हो जाए। वैसे अंशुया बहन, हाँ। ये हमारे दोनों बच्चे खुश तो हुए कि नहीं हुए हैं? अरे एकदम बहुत ज्यादा खुश। मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे जो अपने पिताजी और होने वाले ससुर जी के बीच में होते हुए झगड़े को देखकर भी खुश होते थे। और वैसे सच बताओ काका, आप दोनों ने क्या जबरदस्त नाटक किया हो। मैं तो कहती हूँ उन दोनों को पक्का यकीन हो ही गया होगा कि उनकी प्रेम कहानी यादगार हो जाएगी। यस यस, वाह, वो भी है। मही बहन, आपने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी वहां डूबी थी जहाँ पानी कम था। ओह नो मॉम, ये दोनों कितने फिल्मी हैं। मन करता है कि उनके कान के नीचे एक एक लगा दूं ताकि वो बहरे हो जाए और उनकी लव स्टोरी एकदम यादगार हो जाए। अब देखिए मेरी बात। नहीं, अब हम इस जालिम दुनिया से कहीं दूर चले जाएंगे। बेटा जीगू, आप लोग जाइए, हम उन्हें समझा देंगे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिग्नेश, हेतल, नहीं खोल रहे दरवाजा। थैंक यू एंड गुड बाय। देखिए जिग्नेश भाई, जो देखना था, जो समझना था, जो चाहते थे, जो बोलना था, जो होना था, आगे बोल। वो हो गया। बाय। स्टॉप। Hold this. Who Bond? Kalpesh Bond from satellite area. भाई साहब, आपकी जो ड्रेस है ये असली है, नकली है या किराए की है? अरे पुलिस वाले से सवाल पूछता है, मैं करता हूँ। चंपत नहीं था।
ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कंगन पहना रहा हूं। लेकिन मेरे जिगी का कसूर क्या है? इस बालक का कसूर यह है बालिके कि ये तुम जैसी ही एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। और पता है वो नाबालिग लड़की कौन है? कौन? ये खुद, क्योंकि ये 17 साल 11 महीने और 29 दिन की है, मतलब कि नाबालिग है। ए मॉम, ये नाबालिग का मतलब समझाइए ना। नाबालिग मतलब सोनिया। हाँ? अरे वाह, सब लोग मुझे पूछते हैं कि सोनिया का मतलब क्या है, सोनिया का मतलब क्या है। अब मैं सबको बताऊंगी कि सोनिया का मतलब नाबालिग है। सोनिया खुश हुई, मस्त है। इसलिए इसके ऊपर एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग का FIR करवाया गया है, समझी? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरी मर्जी से यहाँ आई हूँ। ये सारे डायलॉग्स तुम याद करके रख लेना सेन्योरिटा, क्योंकि ये सारे डायलॉग्स तुमको हाई कोर्ट में काम आने वाले हैं। ओके? आंटी, अरे आंटी प्लीज आप कुछ कीजिए ना, प्लीज आंटी। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ करती हूँ। ओहो, कितना फिट पहनने, एकदम मेरा भी टाइट बहुत है। टाइट पहनता है यार। जिंदगी में पहली बार टोपी पहन रहे भाई। अरे टोपी पहन रहे तो पहन रहे, वो भी किसके लिए? अपने खुद के बच्चे को टोपी पहनाने के लिए। एकदम सस्ती बात बोली डायमंड भाई। क्या हुआ? डायमंड भाई, अरे हाथी भाई तुम भूल गए हमारा नया नाम मई बहन ने क्या रखा है? ऋतिक रोशन। यस। क्या कलते नाता नाती कलते हो? चेन थलिए बंद लो। अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग भी अंदर जाते हैं। वो अपने इंस्पेक्टर क्या नाम है उनका? डॉन। हाँ हाँ, वो आले आले, जल्दी फटाफट फटाफट। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हवलदार ऋतिक। यस सर। हवलदार रोशन। जी सर। अरे इस चॉकलेट बॉय को लात मार मार के बंद कर दो हवालात के अंदर। नहीं। अरे ला। ए जिंगूर, तेरा इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री है क्या रे? अरे मैं तो घर का हूँ ना, मतलब मेरा तो रोज का आना जाना है ना। मंजय दत्त। ये सर्किट मेरे को जादू की जब। अरे चिन्ना बाबा वो सब जाने दो, चाय मंगाना 3। हाँ? मेरे लिए कॉफी रहे। हाँ, आपका कॉफी हमारा चाय। ए छोटाली चल चल अंदर। हाँ। ए भाई, ओ ओ अंडू जल्दू ताला मारो। चल ताला मार, चाबी लेके आ, चल। हवलदार ऋतिक, हवलदार रोशन। जी सर। चलिए बलवान खान हिट एंड रन केस का फाइल लेके आओ रे। कौन बलवान खान? अरे बॉडी वाला रे। इंस्पेक्टर साहब, क्या? हाँ? अले ले, क्या गजबता जमाना आ गया है। कल रात को बीवी से ऊंची आवाज में बात क्या तल्ली, उसने FIR लिखवाते अंदर तलवा दिया। गत्ता था। अरे मैं अपनी क्या बताऊं, अब मेरी बीवी ने पहले तो मेरी FIR लिखवाई और फिर मुझसे कहा कि चाय बना के लाओ। जब मैंने मना किया तो पुलिस मेरे को यहाँ पकड़ के लाई। इसलिए कहता हूँ कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो खा के ढकाल लेके क्यों ना पछताए? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे जिगी से मिलना है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। नहीं, तुम कोई जिगी बिगी से नहीं मिल सकती। क्यों? प्यार करने वालों पर इतना जुल्म क्यों? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आज रात को तो हम उसे बर्फ की लादी पर लेटा कर मारने वाले हैं। हाँ, कल रात को भी एक कैदी आया था, उसको बहुत माला, उल्टा लेटा था माला। मैंने भी 4-5 लात मार दिया पिछवाले पे। इंस्पेक्टर साहब, अरे अब तो कैसे बेरहम इंस्पेक्टर साहब हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मही, तुम इंस्पेक्टर को ऐसा बोलोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे? हाँ, और उनकी माँ भी। हाँ, उनकी माँ भी बहुत गुस्से वाली है। अरे उनको अगर गुस्सा आया ना तो वो तुम्हारा खून कर देगी। उंगार, उंगार। हेलो, हाँ वकील साहब बोलिए। क्या?
नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में जिग्नेश को 7 साल की सजा होगी। हाय हाय, ओह माय गॉड! और रोज उसे 3 टाइम 30-30 डंडे पड़ेंगे। फिर तो जिग्नेश 7 साल के बाद बाहर निकलेगा तो वो सूज के हिप्पोपोटामस हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या करेंगे? आंटी प्लीज आप मेरे जिगी को बचा लीजिए। हाँ हाँ हाँ, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। हाँ ओके, गो 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 गो। जिगी, अपनी प्रेम कहानी को यादगार बनाने के चक्कर में हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। गलती हो गई हमसे। फतले इस तेले टिफिन ला दी ना, हम दोनों तिले भी लाना। मैं क्या खाऊंगा रे? सबके लिए लाना। बड़ा टिफिन। आंटी जी प्लीज कुछ कीजिए। हाँ हाँ, कुछ करते हैं, जरूर करते हैं। चलो मेरे साथ। साहेब कुछ कीजिए साहेब, कुछ कीजिए साहेब। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ। ओ अंदर है तू, अंदर है। हेलो, लेकिन वकील साहब एक ओहो, इस वकील ने भी केस लेने से मना कर दिया। कह रहा है कि हम लोग केस हार ही जाएंगे। हे भगवान, अब तुम्हारी प्रेम कहानी यादगार तो नहीं होगी, लेकिन सफल भी होगी कि नहीं ये भी पता नहीं। नहीं आंटी, अब हमें हमारी प्रेम कहानी को यादगार नहीं बनाना है। सिर्फ हमारी प्रेम कहानी सक्सेस हो जाए वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन फिर जब तुम अपने बच्चों को अपनी प्रेम कहानी सुनाओगे तो उसमें थ्रिल नहीं मिलेगा ना। सर, कहानी तो तब सुना सकूंगा ना जब हमारी शादी होगी। और शादी तभी होगी जब जिगी जेल से रिहा होगा। पक्का? मतलब तुम लोगों को तुम्हारी प्रेम कहानी को यादगार नहीं बनाना? श्योर? मतलब अब तुम्हें सिर्फ तुम्हारा जिगी चाहिए? हाँ आंटी, प्रॉमिस। ओके। जिगा भाई, हेतल बहन, जिसे आप प्यार करो, अगर उसी से शादी हो जाए ना तो प्रेम कहानी अपने आप यादगार बन जाती है। उसे यादगार बनाने के लिए मुसीबतें झेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और शादी भी तभी करो जब एक दूसरे को समझने लगो, वरना जिंदगी भर नाबालिग रहोगे। सोनिया की तरह नहीं, मही की तरह। है? मैं नाबालिग हूँ? पूछ रही है या बता रही है?